नमस्कार। आज हम बात करेंगे जजों की जुमा झटकी कैसे होती है और न्याय व्यवस्था कैसी है, इस संबंध में बात करेंगे। केजरीवाल के जमानत के संबंध में बहुत से राज उजागर हो गए हैं जुडिशरी के, और उन्हें हमको समझना है क्या गलत है क्या सही है। वैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी तूफान मचा हुआ है, लोग गले नहीं उतार पा रहे हैं कि ये कैसी व्यवस्था है। लोग बोलने से भी डरते हैं कि कहीं कोर्ट का एक हमला ना हो जाए, कंटेम्प्ट का केस न बन जाए, साल 6 महीने के लिए अंदर ना हो जाएं। इस बात से भयभीत होके लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। डर तो मुझे भी है, भले ही मैं वकील हूँ, लेकिन डर बना रहता है। लेकिन बोलना ज़रूरी है, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। क्योंकि देश को जिस दिशा में ले जाया जा रहा है वो बहुत ही गलत दिशा है। पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है, चाहे जजेस हों या पॉलिटिशियन हों, सब में अपराधीकरण हो गया है। खासकर आप देखेंगे नेताओं में काफ़ी भ्रष्ट नेता हैं, जिनमें से एक हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी के चलते न्याय व्यवस्था में काफ़ी उजागर हुआ है, लोगों को समझने का मौका मिला है। और केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पैरोल पे छोड़ दिया था कि चुनाव 5 साल में आता है, आप स्टार प्रचारक हैं, आप जाइए कैंपेनिंग करिए। लेकिन क्या ये सबके ऊपर लागू होता है? यदि होता है तो जितने देश के अपराधी हैं सबको मतदान के लिए छोड़ देना चाहिए, सबको चुनाव लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या ये संभव है? क्या ये सबके ऊपर लागू होगा? नहीं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने लागू नहीं किया, और उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर पैरोल का समय ख़त्म हुआ, अंदर गए। इसके बाद नियमित जमानत के लिए रावत कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में पेश की गई जमानत याचिका। लोअर कोर्ट की छुट्टी की जज साहिबा ने बिना पढ़े जमानत दे दिया। उनका कहना था 1000 पत्ते को मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पढ़ूं। लेकिन इतनी मेहनत ज़रूर की है कि कोर्ट का समय होता है 10 से 5, अधिक से अधिक काम बढ़ गया तो 6 बजे तक। लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक ड्यूटी करना, जमानत देना क्या उचित है? क्या समय पे दिया गया न्याय माना जा सकता है? नहीं। जमानत दे दी गई, आनन फानन में ईडी को नहीं सुना गया। ईडी कहना था कि हमें समय दिया जाए, हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। ईडी को समय नहीं मिला, तो पहली गलती है। दूसरी गलती, भले ईडी ने देश हित में बहुत अच्छा किया कि हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से समय लेके और वहाँ से स्टे ले लिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या हुआ? नियम से देखा जाए
वो तो अच्छा था कि ईडी का केस है, इसलिए हमें संतोष होता है, अच्छा लगता है कि हाई कोर्ट ने सुन लिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? हाई कोर्ट ने किस चीज़ का स्टे दिया, ये स्वयं हाई कोर्ट को नहीं मालूम। स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब होता है किसी ऑर्डर को पढ़ के और उसमें स्टे दे देना। तो क्या हाई कोर्ट ने पढ़ा? क्योंकि लोअर कोर्ट का ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुआ था, तो हाई कोर्ट पढ़ता कैसे? और बिना पढ़े स्टे दे दिया, दूसरी गलती। बाद में अपलोड हुआ, बाद में मालूम हुआ कि जज साहब की गलती क्या है। अब हाई कोर्ट क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि दिल्ली के जल संकट को देखते हुए कि भाई केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं दिल्ली के, और इनको जल व्यवस्था ठीक करने के लिए छोड़ दिया जाता है जमानत पे। ऐसा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम हाई कोर्ट ने पढ़ने का समय तो लिया, समझने का समय लिया। ईडी का कहना है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, आप पढ़िए और देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई है कि उन्होंने खारिज कर दिया। केजरीवाल जी गए थे हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ कि हाई कोर्ट के पास ऑर्डर नहीं है, इसलिए कैसे कर दिया और हमें जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट में स्टे आपका लगा हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करिए आप, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। शायद पिछली बार की गलती का सबक उनको एहसास है। तो ऐसे में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। केजरीवाल जैसे आदमी बाहर आ जाते हैं आतंकवादी, और ऐसा लगता है कि न्याय टिका हुआ है, न्याय टिक गया है, न्याय को दिया जाता है बड़ी पार्टियों के द्वारा। तो शंका पैदा होती है, लोगों का कहना रहता है कि भाई न्याय बिकता है क्या, बिक गया है अभी, ऐसा लगता है। तो लोगों में अब न्याय के प्रति विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी को लगता है कि उनकी बभौती है सुप्रीम कोर्ट। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सजा का भी स्टे होता है। स्टे दीवानी मामले में होता है और कुछ खास सर्विस मैटर में होता है, लेकिन सजा में तो केवल दोष सिद्धि और बाइज्जत बरी, दो बातें होती हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई मोदी सरनेम मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा बेचारा कुछ नहीं और उनको स्टे दे दिया और चुनाव लड़े, सांसद बन गए। ऐसा कभी होता है? या तो आप वो दोष मुक्त करिए या दोष सिद्धि कीजिए। ये बीच में स्टे की बात कहाँ से आ जाती है? और ऐसे खतरनाक आदमी को आपने छोड़ दिया है कि जो कहता है कि भारत में बारूद का ढेर पड़ा हुआ है, बस माचिस लगाने की देर है। अभी हंगामा मचाए हुए हैं नीट को लेकर, लेकिन सरकार पहले से चुस्त दुरुस्त है। नया कानून लागू हो गया है, पेपर लीक बिल
पास हो गया है और इसके बावजूद भी हंगामा मचा रहे हैं। तो राहुल गांधी को किसी समस्या का समाधान तो आता नहीं, समस्या को बढ़ावा देना जानते हैं, समाधान के बारे में नहीं सोचते कि इसका समाधान कैसे हो, बस हंगामा चला। इसी तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में माँ बेटे दोषी हैं दोनों, उनको कब से स्टे दिया गया है, सुनवाई नहीं हो रही है, केस आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि जेल में सड़ जाएंगे। और मोदी सरकार को कहते हैं कि तानाशाह है। तानाशाह होते तो आप घूमते नहीं बाहर, पहली बात, माँ बेटी, और विदेशों में जाके भारत की बदनामी नहीं करते। तो मोदी जी की शराफत से भी बात कभी कभी बिगड़ जाती है, लेकिन मोदी जी ऐसे इंसान हैं कि पहले गर्म करते हैं, गर्मा गर्मी में बात नहीं करते, बात को ठंडा होने देते, उसके बाद फिर हमला करते हैं, और ऐसा हमला करते हैं कि जड़ से समाप्त। लेकिन इसमें समय का इंतज़ार करना होता है, काफ़ी कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है और बर्बादी भी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। तो मोदी जी का सिद्धांत कोई गलत नहीं है, सही है, और इस दिशा में प्रयास कर चुके हैं और प्रयास कर भी रहे हैं। जुडिशरी में कैसे सुधार हो, इस दिशा में भी सोचा गया है और बहुत जल्द इसके लिए भी कानून आ सकता है और आएगा ही। भले संख्या बल उनके पास नहीं है, लेकिन लोकप्रियता में अभी भी कमी नहीं है, उनके नियत पे कोई खोट नहीं, इस बात का लोगों के ऊपर विश्वास है। तो ऐसे करते लोगों का विश्वास जमा हुआ है, मोदी जी के ऊपर टिका हुआ है, और मोदी जी जो भी करेंगे देश हित में ठीक करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें, और न्याय व्यवस्था को जरूर सुधारेंगे। ये खानदानी बहुमती बन चुका है, कांग्रेस ने पाला है, कांग्रेस ने न्यायाधीशों को जन्म दिया है, न्यायाधीश आज उनकी गुलामी कर रहे हैं और गुलामी का फल या उसका भुगतान वो भोग रहे हैं समय समय पे। ये अंग्रेज क्या आए, इनको मिलॉर्ड लॉर्डशिप बनाते, लॉर्डशिप यानी भगवान। तो ये भगवान नहीं, ये नौकरशाह है कुल मिला। हमारे आपके पैसों से पलते हैं, ऐशो आराम करते हैं, देश विदेश घूमते हैं और न्याय का मजाक उड़ाते हैं। लोअर कोर्ट में कुछ और न्याय, हाई कोर्ट में कुछ और न्याय, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और न्याय, कुल मिला के टकरार। आज न्याय कुछ नहीं, जजों की विचारधारा ही न्याय। जज क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनको क्या मिलता है, इसके ऊपर कि आज न्याय नहीं, ना लोअर कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। चेहरा देख के न्याय दिया जाता है। यदि आदमी सक्षम नहीं है, पहुंचा हुआ नहीं है, दमदार नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। करोड़ों केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं गरीबों के, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही।
ना होगी। जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा, जब तक न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं होगी, तब तक ये ऐसे करते रहेंगे और देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये नेता और न्यायाधीश दोनों मिलकर देश को बर्बाद कर देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि ईडी कितनी मेहनत की या संस्थाएं कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से साक्ष्य जुटाते हैं देश में। इनको देश से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में कैसे चलेगा? तो कोई कहने वाला भी नहीं, कहने वाले के ऊपर भी अंकुश है। हो सकता है कि इसी वीडियो में मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, अंदर सड़ाने की व्यवस्था चल जाए, ये हो सकता है। बहुत से यूट्यूबर्स के ऊपर हो चुका है, तो मेरे खिलाफ कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आवाज़ उठाना है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं, आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोगों की जो शक्ति है, जो विचार है, मैं उस विचार और शक्ति का उपयोग करते हुए इतनी हिम्मत से बात कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ न मिले तो मैं भी चुपचाप जाऊँगा। चुपचाप रहने से काम नहीं बनेगा। आर पार की लड़ाई है। अभी 5 साल का हमारे पास वक्त है, अच्छी सरकार है, और इस बीच हम कुछ अच्छा काम कर जाएं, देश हित में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मौका है। विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है कि वो कुछ कर सके। हालांकि राहुल गांधी कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं। उनके अकेले कुछ करने से कुछ नहीं होता। अभी तो खुद ही फंसे हुए हैं ब्रिटिश नागरिकता के कारण। अभी कोर्ट में केस चल रहा है कि उनकी नागरिकता दूसरी है, भारत की भी है और इंग्लैंड की भी है। उसमें गिरते नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है, नागरिकता छीन भी सकती है, कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस दिशा में भी विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? ऐसी होला हंगामा चाहते रहेंगे, देश में अशांति में फैलाते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी को या तो बदलना होगा अपने आप को, या फिर बदल दिया जाएगा। तो दिल्ली में अभी जो जल संकट है, इनकी बेशर्मी देखिए। ऐसे ऐसे नेता हैं बेशरम कि जल मंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री स्वयं, जल संकट उन्हीं सरकार की है, और वो जल संकट के खिलाफ धरना दिल्ली वासियों को देना चाहिए। और धरना कौन दे रहा है? जल मंत्री। बेशर्मी की हद देखिए। जल मंत्री वहाँ की धरना दे रहे हैं। करना धरना कुछ है नहीं, बस धरना देना है और बदनाम करना है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा। ये कुछ करने वाले नहीं। तो हम सबको चाहिए कि जो भी नेता चुनते हैं, सोच समझ के चुना जाए। ऐसा क्षणिक लाभ के लिए नहीं चुनना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। हम गलत नेता चुन बैठे थोड़े से फायदे के लिए, तो ऐसा ना हो। देश हित में सोचें, देश हित को सर्वोपरि माने, देश हित को ध्यान में रखें। इसके बाद कोई निर्णय लें, तब सही हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।